नमस्कार दोस्तों, मैं मुनिराज अपने YouTube चैनल मुनि क्लासेस पर आपका बहुत स्वागत करता हूं। हमने अभी तक जो जाना है लास्ट क्लास में समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र क्या है और उस पर विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं। उनके मतों को दो संप्रदायों या दो विचारों के समूहों में हमने पहले ही देख लिया है, स्वरूपात्मक संप्रदाय तथा समन्वयात्मक संप्रदाय। और दोनों संप्रदायों से संबंधित विचारकों ने समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र को निर्धारित करने के लिए विभिन्न बातें कही हैं। लेकिन फिर भी एक प्रश्न रह जाता है कि समाजशास्त्र का वास्तविक विषय वस्तु क्या है। समाजशास्त्र की वास्तविक विषय वस्तु क्या है, इस बात की चर्चा हम आज के वीडियो में करेंगे। समाजशास्त्र की वास्तविक विषय वस्तु क्या है, इस बात की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने अनुसार समाजशास्त्र की विषय वस्तु को निर्धारित करने का प्रयास किया है या निर्धारित किया है, जिसमें हम आगे देखेंगे, जिसमें आते हैं दुर्खीम, गिन्सबर्ग, केरन्स और बहुत सारे विचारक। एक बात और है, अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए ताकि अगली वीडियो आप तक बहुत जल्दी पहुंच जाए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए। अगली स्लाइड्स में हम देख रहे हैं कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु क्या है। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं समाजशास्त्र के अंतर्गत वास्तव में किन किन विषयों का अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र के अंतर्गत वास्तविक विषय कौन कौन से हैं, अध्ययन के वास्तविक विषय कौन कौन से हैं। जिन विषयों का समाजशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जा रहा है। बहुत सारे विचारकों ने अपने दृष्टिकोण व्यक्त किए हैं। इसी क्रम में दुर्खीम, गिन्सबर्ग, एलेक्स हेंकेल, केरांस, जॉर्ज सिमेल और एफ टोनीस के विचार बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर हम दुर्खीम को जानें तो दुर्खीम ने समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए कहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। अतः समाजशास्त्र के लिए उनके लिए सामाजिक तथ्य सबसे महत्वपूर्ण है, जिनका अध्ययन इस विषय के अंतर्गत किया जा रहा है। दुर्खीम ने अपनी विषय वस्तु को, समाजशास्त्र की विषय वस्तु को सामाजिक तथ्यों के रूप में रखा है कि सामाजिक तथ्यों का अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। उसी के अनुसार सामाजिक तथ्यों को उन्होंने 3 भागों में विभाजित किया है। सामाजिक तथ्यों को हमने पहले ही बताया था कि सामाजिक तथ्य क्या हैं। सामूहिक चेतना से युक्त विचार या कार्य करने के तरीके। सामूहिक चेतना से युक्त विचार या कार्य करने के तरीके, ये क्या है, सामाजिक तथ्य, सोशल फैक्ट। जिसकी चर्चा दुर्खीम ने की है, क्योंकि इन्होंने समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए कहा था कि समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इसी आधार पर इन्होंने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को 3 भागों में विभाजित किया है।
पहला है सामाजिक स्वरूप शास्त्र। सामाजिक स्वरूप शास्त्र, इसमें उन्होंने उन चीज़ों को रखा है, उन विषयों को रखा है जो समाज के स्वरूप का निर्धारण करते हैं, समाज के बाहरी आकार का निर्धारण करते हैं। जैसे जनसंख्या के गुण, इसमें कौन कौन सा आएगा? जेंडर, मृत्युदर, ये सारी चीज़ें जनसंख्या को निर्धारित करते हैं कि जनसंख्या का आकार कैसा रहेगा, उसमें विभिन्न एज ग्रुप के लोग कितने होंगे, ये सारी जनसंख्या, ये सारी चीज़ें जेंडर और मृत्युदर व प्रवास निर्धारित करते हैं। जबकि जनसंख्या का घनत्व, वितरण और भौगोलिक दशाएं भी जनसंख्या के आकार या समाज के आकार को निर्धारित करती हैं। तो इसके पहले सामाजिक स्वरूप शास्त्र के अंतर्गत दुर्खीम ने उन चीज़ों की चर्चा की है जो समाज को आकार देते हैं, एक स्वरूप देते हैं। दुर्खीम ने अपने दूसरे भाग में सामाजिक शरीर शास्त्र को रखा है। सामाजिक शरीर शास्त्र, सोशल फिजियोलॉजी, जिसके अंतर्गत उन्होंने कानून, धर्म, भाषा, परिवार, नैतिकता, इन सब चीज़ों को उन्होंने रखा है। इनके द्वारा समाजशास्त्र की विभिन्न शाखाओं जैसे धर्म का समाजशास्त्र, परिवार का समाजशास्त्र आदि विकसित हुए जो समाज को चला रहे हैं। सामाजिक शरीर शास्त्र, इनके समाज के अंग कौन कौन से हैं? कहने का मतलब समाज विभिन्न अंगों से मिलकर बना है, ये आप जानते हैं। जैसे मनुष्य का शरीर विभिन्न अंगों से मिलकर बना है, वैसे ही समाज के भी विभिन्न अंग हैं जो आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं और समाज को बनाए हुए हैं। इसीलिए दुर्खीम ने सामाजिक शरीर शास्त्र के अंतर्गत उन विषयों को रखा है जो समाज के महत्वपूर्ण अंग हैं, जिनसे मिलकर समाज बना हुआ है। तीसरे बिंदु में सामाजिक या सामान्य समाजशास्त्र, जिसको कहते हैं सामान्य समाजशास्त्र। सामान्य समाजशास्त्र में इन्होंने कुछ सामान्य सामाजिक नियमों के अध्ययन पर बल दिया है। जो समाज जिन नियमों को मानते हुए समाज चल रहा है, समाज के सदस्य जितने भी हैं जिन नियमों को मानते हैं, उन नियमों का अध्ययन इसके अंतर्गत होना चाहिए, इस बात पर बल दिया है। तो दुर्खीम ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को निर्धारित करते हुए 3 बिंदुओं की चर्चा की है: सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक शरीर शास्त्र व सामान्य समाजशास्त्र। अगले जो विद्वान आते हैं, वो गिन्सबर्ग हैं। गिन्सबर्ग ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को निर्धारित करने के लिए पूरी समाजशास्त्र की विषय वस्तु को इन्होंने 4 भागों में विभाजित किया है कि समाजशास्त्र के अंतर्गत इन 4 प्रकार के विषयों का अध्ययन किया जाता है। पहले के अंतर्गत इन्होंने दुर्खीम की तरह जैसे दुर्खीम ने पहले भाग में रखा था सामाजिक स्वरूप शास्त्र को, इन्होंने भी वैसा ही रखा है। सामाजिक स्वरूप शास्त्र में उन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है या उन चीज़ों को शामिल किया इन्होंने जो समाज के आकार को या स्वरूप का निर्धारण करते हैं। दूसरा है सामाजिक प्रक्रियाएं। आप जानते हैं समाज में बहुत सारी प्रक्रियाएं, सामाजिक प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, चाहे जिसमें सहयोग हो, संघर्ष हो, अनुकूलन हो, सात्मीकरण हो, प्रतिस्पर्धा हो, समायोजन हो। ठीक है, ये सारी प्रक्रियाएं समाज में हमेशा चलती रहती हैं। आप जानते हैं कि सहयोग व संघर्ष दोनों से मिलकर समाज बना है, लेकिन और भी प्रक्रियाएं समाज में चलती रहती हैं। तो इन प्रक्रियाओं को इन्होंने समाजशास्त्र की विषय वस्तु माना है अपने दूसरे भाग में। तीसरा जो बिंदु है गिन्सबर्ग का, सामाजिक नियंत्रण।
सामाजिक नियंत्रण। आप जानते हैं कि समाज निश्चित नियमों के आधार पर चलता है और उन नियमों के संरक्षण के लिए या रक्षण के लिए समाज की कुछ एजेंसीज हैं जो उनके नियमों का रक्षा करती हैं और या उन नियमों पर चलने के लिए सदस्य को बाध्य करती हैं। तो उन नियमों के जो संस्थाएं पाई जाती हैं जो इन नियमों को लागू करती हैं, उनको गिन्सबर्ग ने अपने तीसरे प्रकार में रखा है, जो समाजशास्त्र की विषय वस्तु हैं। जो चौथा प्रकार है सामाजिक व्याधिकीय, उसमें उन्होंने समाज में पाए जाने वाले या समाज को डिसऑर्गेनाइज करने वाले तत्वों को रखा है, जैसे अपराध, निर्धनता, आत्महत्या, भ्रष्टाचार व सामुदायिक विघटन, जो समाज को कहीं न कहीं से बिखेर रहे हैं या तोड़ रहे हैं। तो सामाजिक व्याधिकी में उन्होंने उन तत्वों को या समाजशास्त्र की विषय वस्तु में उन तत्वों को रखा है जो समाज को कमजोर कर रहे हैं या समाज के लिए हानिकारक हैं। अपराध, निर्धनता, आत्महत्या, ये सारी चीज़ें समाज को विघटित कर रही हैं, डिसऑर्गेनाइज कर रही हैं। तो ये 4 प्रकार के गिन्सबर्ग ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु के निर्धारण में इन 4 प्रकारों की चर्चा की है। सामाजिक स्वरूपशास्त्र, सामाजिक प्रक्रियाएं, सोशल प्रोसेसेस, सामाजिक नियंत्रण, जितनी भी संस्थाएं सामाजिक नियंत्रण की पाई जाती हैं, जो समाज के नियमों की रक्षा करती हैं या समाज के नियमों का संरक्षण करती हैं कि कोई व्यक्ति उन नियमों से हटकर व्यवहार न करे। चौथा प्रकार जो है सामाजिक व्याधिकी है, जिसमें समाज को डिसऑर्गेनाइज करने वाले तत्वों का अध्ययन किया जाता है। तो इन चारों विषयों को मिलाकर समाजशास्त्र की विषय वस्तु का निर्धारण गिन्सबर्ग ने किया है। अगले जो विचारक हैं एलेक्स इंकेल्स हैं। एलेक्स इंकेल्स ने अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक है व्हाट इज सोशियोलॉजी। इस बुक में इन्होंने समाजशास्त्र की विषय वस्तु का निर्धारण अपने इन 3 तत्वों के आधार पर किया है या 3 प्रकार के पथों के आधार पर किया है। ऐतिहासिक समाजशास्त्र, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमें समाजशास्त्र की विषय वस्तु के निर्धारण करने के क्रम में हमें शास्त्रीय विचारकों के काम को देखना होगा कि उन्होंने किन किन विषयों पर लिखा है और उनका अध्ययन किया है, किन किन विषयों की चर्चा की है। जो हमारे प्रारंभिक समाजशास्त्री जो थे, उन्होंने किन किन विषयों पर चर्चा की है, उन विषयों को समाजशास्त्र में शामिल किया जाना चाहिए। ऐतिहासिक समाजशास्त्र, इसीलिए इसको ऐतिहासिक कहा गया है कि पूर्व के या शास्त्रीय विचारकों ने किन सामाजिक विषयों को केंद्र माना है, किन सामाजिक विषयों को शास्त्रीय विचारकों या पूर्व के विचारकों ने अपना केंद्रीय बिंदु माना है, उनको हम समाजशास्त्र की विषय वस्तु में शामिल कर सकते हैं। अनुभवाश्रित समाजशास्त्र, जिसमें वो कह रहे हैं कि वर्तमान में अनुभवाश्रित समाजशास्त्र इसमें उन तत्वों को शामिल किया है या उन बातों को शामिल किया है जो वर्तमान में समाजशास्त्र का अध्ययन केंद्र है। वह विषय जो वर्तमान में समाजशास्त्र का अध्ययन केंद्र है, उन
बातों को शामिल किया गया है, इसीलिए उसको अनुभवाश्रित या एम्पिरिकल सोशियोलॉजी कहा गया है। अगला है विश्लेषणात्मक समाजशास्त्र या एनालिटिकल सोशियोलॉजी, जिसमें उन्होंने कहा है कि तर्क के आधार पर किन विषयों को समाजशास्त्र में शामिल किया जा सकता है, किन विषयों को समाजशास्त्र में शामिल किया जा सकता है, किन विषयों को समाजशास्त्र में शामिल किया जा सकता है। तो एक उनकी एक पुस्तक जो है व्हाट इज सोशियोलॉजी, व्हाट इज सोशियोलॉजी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, एलेक्स हिंकल्स की व्हाट इज सोशियोलॉजी। और इन्होंने समाजशास्त्र की विषय वस्तु के निर्धारण में कितने बिंदुओं की चर्चा की है, कितने पथों की चर्चा की है, कितने उपागमों की चर्चा की है, वो हैं 3, ऐतिहासिक उपागम, अनुभवाश्रित और विश्लेषणात्मक उपागम। इनको हम देख सकते हैं। आइए देखते हैं कि अगले विचारक का समाजशास्त्र के विषय वस्तु निर्धारण में क्या मत है। अगले आते हैं एफ टॉनीज। एफ टॉनीज ने समाजशास्त्र के विषय वस्तु निर्धारण में 3 उपागमों की बात की है या 3 बिंदुओं की चर्चा की है, शुद्ध या सैद्धांतिक समाजशास्त्र, व्यवहारिक समाजशास्त्र और अनुभवपरक समाजशास्त्र। इसमें इन्हें शुद्ध या प्योर सोशियोलॉजी, प्योर सोशियोलॉजी, अप्लाइड सोशियोलॉजी और एम्पिरिकल सोशियोलॉजी, अनुभवाश्रित। तो इन तीनों में टॉनीज ने समाजशास्त्र के विषय वस्तु का निर्धारण किया है कि शुद्ध समाजशास्त्र शुद्ध या प्योर सोशियोलॉजी क्या है, व्यवहारिक समाजशास्त्र और अनुभवात्मक समाजशास्त्र। एक चीज यहाँ पर बताना जरूरी है, जो कि ये 2 शब्द हैं अप्लाइड सोशियोलॉजी और या शुद्ध समाजशास्त्र या व्यवहारिक समाजशास्त्र। अगर अवधारणा के स्तर पर आए तो एफ टॉनीज होगा, लेकिन ये 2 पुस्तकें जो हैं प्योर सोशियोलॉजी व अप्लाइड सोशियोलॉजी, ये दोनों पुस्तकें वार्ड की पुस्तकें हैं, ये एलएफ वार्ड। तो ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन में सैद्धांतिक या अवधारणा स्तर पर कौन पूछ रहा है, या फिर पुस्तक पूछ रहा है या अवधारणा पूछ रहा है। अगर अवधारणा पूछेगा तो एफ टॉनीज होगा, अगर पुस्तक पूछी जा रही प्योर सोशियोलॉजी और अप्लाइड सोशियोलॉजी तो वो एलएफ वार्ड होगा। अगले विचारक हैं जॉर्ज सिमेल। इन्होंने समाजशास्त्र की विषय वस्तु के निर्धारण में 3 बिंदुओं की चर्चा की, सामान्य समाजशास्त्र, दार्शनिक समाजशास्त्र और स्वरूपात्मक समाजशास्त्र। सामान्य समाजशास्त्र के अंतर्गत इन्होंने ये बताया है कि इसमें सामाजिक आधार पर निर्मित संपूर्ण ऐतिहासिक जीवन का अध्ययन किया जाता है। दार्शनिक, इन्होंने सामाजिक विज्ञान की इसे ज्ञान मीमांसा कहा है या एपिस्टीमोलॉजी कहा है, एपिस्टीमोलॉजी। एपिस्टीमोलॉजी कहा है। और स्वरूपात्मक समाजशास्त्र, इसमें सामाजिकता के आधार पर निर्मित साहचर्य के रूपों का अध्ययन किया जाता है। एफ टॉनीज और जॉर्ज सिमेल को हमने देख लिया। एक और बचते हैं केरन्स। केरन्स ने
समाजशास्त्र की विषय वस्तु के निर्धारण में इसको 6 भागों में बांटा है। मानवीय क्रियाएं, दूसरा है सामाजिक संगठन, तीसरा है सामाजिक संस्थाएं, चौथा है सामाजिक नियंत्रण, फिफ्थ है सामाजिक परिवर्तन, सिक्स है सामाजिक संहिताएं या सोशल कोड्स। मानवीय क्रियाओं, जो भी मानव क्रियाएं करता है, सामाजिक संगठन, जितने भी प्रकार के संगठन पाए जाते हैं, सामाजिक संस्थाएं, जितनी भी संस्थाएं पाई जाती हैं, सामाजिक नियंत्रण, जितने प्रकार के समाज में नियंत्रण पाए जाते हैं, यह सामाजिक परिवर्तन, जितने भी प्रकार के समाज में परिवर्तन हो रहे हैं, सामाजिक संहिताएं या सोशल कोड्स, जितने भी सामाजिक नियम सामान्यता पाए जाते हैं, उनको केरांश ने इन सब को मिलाकर समाजशास्त्र की विषय वस्तु, समाजशास्त्र की विषय वस्तु का निर्धारण किया है। केरन्स ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु का निर्धारण इन 6 भागों के अंतर्गत किया है। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आप लोगों को समाजशास्त्र के विषय वस्तु को समझने में आसानी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों को शेयर करिए, इसको सब्सक्राइब करिए चैनल को, और वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।